हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की सीरीज़ पे। तो देखेंगे आज के इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, आज के इस वीडियो में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो 2021-22 के लिए है। आप देखेंगे इससे पहले भी ये चर्चा में रही है और लागू की है। इससे पहले गोल्ड में विमुद्रीकरण भी इससे जुड़ा है, या आप देखेंगे अन्य योजनाएं भी इससे कुछ ना कुछ रूप में जुड़ी हुई हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। चलिए, इससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा अपने बारे में, अपने चैनल के बारे में कर लेते हैं आपसे। तो देखेंगे इस डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में जो 2021 के संदर्भ में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस 2021 और यूपीपीसीएस के साथ साथ अदर स्टेट पीसीएस, वनडे एग्ज़ाम, यूपीएससी, आप देख सकते हैं इस क्रम में इस एग्ज़ाम को। तो प्री के संदर्भ में देख सकते हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्हें पढ़ लिख सकते हैं, और एसी के टॉपिक को भी आप देख सकते हैं। तो आपको अगर कोई कमेंट हो वीडियो में कर सकते हैं, कुछ पूछना हो प्लीज़ इस नंबर से आप सजेशन ले सकते हैं। दूसरा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो स्कीम है आप 2021-22 के लिए लॉन्च की गई है। तो आप देखेंगे हाल ही में भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 को जो है 24 मई से 28 मई 2021 खोला जाएगा। आप देखेंगे इस दौरान क्या होगा, इस बॉन्ड का जो निर्गमन मूल्य रखा गया है, आप देखेंगे एक तरीके का जो 4,842 रुपये प्रति ग्राम होगा। तो ये गोल्ड से रिलेटेड है, तो ग्राम में ही होगा, कोई भी बॉन्ड है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 21 मई 2021 को जारी अपनी प्रेस विज्ञप्ति में इस बात को प्रकाशित किया गया है। इस चीज़ से आपको लेना देना नहीं, आपको बस ये पता रखना है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम दोबारा अभी हाल फिलहाल क्यों चर्चा में रही कि, और इसका प्रति जो ग्राम मूल्य है बॉन्ड का कितना है, अगर पूछा ही जाए। नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके उन निवेशकों के निर्गम मूल्य पर 50 रुपये प्रति ग्राम छूट देने का फैसला किया, जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे और डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई विशेष फ़ायदा देने के लिए जो लोग क्या है ऑनलाइन या तो भुगतान करेंगे, आवेदन करेंगे इस बॉन्ड को खरीदने के लिए, तो आप देख सकते हैं इस रूप में 50 रुपये प्रति ग्राम छूट देंगे। तो आप देखेंगे जो 4,842 रुपये है, इसमें आपका 50 रुपये प्रति ग्राम मूल्य कम हो जाएगा। आप देखेंगे इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं में, कुछ दिनों पूर्व भारत सरकार ने रिजर्व बैंक के परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया था। और आप ये भी देखेंगे जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है 21 सितंबर 2021 तक 6 किस्तों में जारी किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी कुछ बॉन्ड गोल्ड के रूप में आपको दे रही, लेकिन ये क्या होगा, ऑनलाइन आवेदन होगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होगा, फिजिकल बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, आपके पास जो बॉन्ड होगा, हाँ इसकी सिक्योरिटी ये है कि ये शुद्धता के रूप में शुद्ध है बिल्कुल। दूसरा, आपकी चोरी होने का डर नहीं, आपका सेफ है। तो इन बॉन्डों की बिक्री अनुसूचित बैंकों, लघु जो वित्त बैंक हैं, भुगतान बैंक को छोड़कर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड देख सकते हैं, नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड से जारी किए जाएंगे। तो इन बॉन्डों की बिक्री के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि जो अनुसूचित बैंक हैं, शेड्यूल्स बैंक हैं, लघु वित्त और भुगतान बैंकों को छोड़कर, कि जो भुगतान बैंक आप जहां से लेन देन करते हैं, या कोई ऐसे लघु वित्त बैंक हैं वहां से छोड़कर, अनुसूचित बैंक कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, उनको छोड़कर, और अन्य जगह जैसे स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो जहाँ क्या है जनता के अन्य कार्य बाधित ना हो, आप देख सकते हैं, नामित डाकघरों से और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, बम्बई स्टॉक, तो बीएसई क्या है, नेशनल स्टॉक, तो इनके बारे में कब बने हैं, तो इनके बारे में भी जानकारी रखें, ये भी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखेंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना जो गोल्ड विमुद्रीकरण योजना के तहत 2015 में आप देखेंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड शुरू किया गया है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दोबारा से अधिसूचना इसकी जारी की गई है। इस संदर्भ में, ये प्री के संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है।
और साथ में देखेंगे इस योजना के तहत भारत सरकार से परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस्तों में निवेश शुरू किया गया है, तो आप देखेंगे। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में निवेशक फिजिकल रूप में सोना नहीं मिलता है, तो आप देखेंगे आपको लगेगा कि हमने बॉन्ड खरीदा है, सोना हो गया, हमारे पास सोना हो गया, तो सोना आपके पास फिजिकल रूप में नहीं होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, छाया जिसे कहें कौन सा, आभासी बॉन्ड है, आपको गोल्ड के रूप में रहेगा। गोल्ड का जो मूल्य है उसी मूल्य में आपको पैसा प्राप्त होगा बॉन्ड से, लेकिन गोल्ड चाहो गोल्ड नहीं मिल पाएगा। हालांकि ये फिजिकल गोल्ड की तुलना में अधिक सुरक्षित है। यहाँ तक कि शुद्धता की बात है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप होने के कारण इसकी शुद्धता पर कोई शक नहीं किया जा सकता। एक तरीके से कहें, भारत सरकार के पास सोना हो या ना हो आपको देने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है जो क्या है, गोल्ड बॉन्ड है। फिजिकल गोल्ड बॉन्ड की जगह आप पैसा देंगे तो उस बॉन्ड का उस मूल्य के रूप में आपको सोने के रूप के भाव का मूल्य आपको प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं, जब भी आप इसे वापस करना चाहें, बेचना चाहें, इस रूप में आप इसे देख सकते हैं। तो हो सकता है भारत सरकार के पास सोने की कमी हो, तो इसलिए आपको क्या है, अब फिजिकल गोल्ड की जगह आभासी गोल्ड की एक संकल्पना जारी है। तो क्या है, आभासी गोल्ड अब आपको प्राप्त होगा। इसी क्रम में देखेंगे इस पर 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। आप इसे देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म। पहले तो आप जो है कैपिटल गेन टैक्स क्या होते हैं, गेन टैक्स क्या होता है, कैपिटल टैक्स क्या होता है। लॉन्ग टर्म को देख सकते हैं, मैच्योरिटी तक रखने पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। इसकी प्राप्ति जो इसका लोन, वहीं इसका लोन इसके उपयोग कर सकते हैं। अगर बाट जो है रिडक्शन करें तो 5 साल के बाद कभी भी इसको भुना सकते हैं। तो आप देखेंगे हर बॉन्ड की एक मैच्योरिटी होती है, आप देख सकते हैं। उस संदर्भ में ये रिडक्शन करेंगे तो आपके बाद अगर आप 3 साल तक करेंगे तो 5 साल के बाद कुछ और है। तो इस तरीके से इसको दिखाया गया है। कौन कर सकता है निवेश, तो आप देख सकते हैं कि आप निवेश कर सकते हैं। बॉन्ड की बिक्री व्यक्तिगत रूप से यहाँ के निवासियों, हिंदू अविभाजित परिवार, न्यास विश्वविद्यालय, परामर्श संस्थानों को ही किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो भी निवासी हैं यहाँ के, पहली बात आप शामिल हैं अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है। दूसरा, हिंदू अविभाजित परिवार हैं, न्यास, व्यक्तिगत विश्वविद्यालय, परामर्श और परामर्श संस्थानों, तो कहीं ना कहीं लगभग सभी लोगों के लिए आप देख सकते हैं। इसमें व्यक्तिगत रूप से जो है और हिंदू अविभाजित परिवार प्रति वित्त वर्ष न्यूनतम 1 ग्राम सोना और अधिकतम 4 किलोग्राम सोने पर निवेश कर सकते हैं। एक कंडीशन रखी गई है कि आप व्यक्तिगत रूप से अगर खरीद रहे हैं तो, और जो हिंदू अविभाजित परिवार हैं वो न्यूनतम 1 वर्ष में क्या है, वित्त वर्ष में क्या होगा, जो 1 ग्राम सोना और अधिकतम 4 किलो सोने के लिए निवेश कर सकते हैं। इस तरीके से कंडीशन है इसकी। तो आप देखेंगे जब न्यास और इस प्रकार की अन्य इकाइयाँ प्रतिवर्ष क्या है 20 किलो सोने पर निवास कर सकती हैं, जो न्यास ट्रस्ट हैं या अन्य प्रकार की जो सोसाइटीज़ हैं। क्योंकि सोसाइटी में क्या होता है, बहुत सारी कमेटियाँ से मिलकर एक सोसाइटी बनती है, उस सोसाइटी उस पर अलग से निवेश कर सकती है। स्वर्ण तो आपके लिए 2 फायदे हैं, आप व्यक्तिगत रूप से खरीदें, अब जिस सोसाइटी से आप हिस्सा हैं वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर आपका पैसा वहाँ इन्वेस्टमेंट है तो वो स्वयं इस पर इन्वेस्टमेंट करके आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगी। स्वर्ण बॉन्ड की बिक्री बैंकों, छोटे वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मनोनीत डाकघरों और मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों जो BSE और NSE के जरिए की जाएगी। तो BSE NSE क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इससे भी PT पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है। बॉन्ड की भुगतान या तो नगद अदायगी आप देखेंगे अधिकतम 20,000 रुपये तक, और अथवा डिमांड ड्राफ्ट, चेक, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के जरिए की जाएगी। तो आप देख सकते हैं आपको अलग अलग दिए गए आधार आप जाके खरीद सकते हैं। ऐसी अधिसूचना आपके लिए जारी हुई है। इसी क्रम में कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे कि गोल्ड विमुद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। गोल्ड विमुद्रीकरण योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में किस तरीके से सहायक सिद्ध होगी। तो आप देख सकते हैं जब भी कोई सरकार ऐसे बॉन्ड जारी करती है तो भारत सरकार को क्या पैसे की ज़रूरत है, तो वो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए पैसे लगाएगी, आपकी वेलफेयर योजनाओं में पैसा खर्च करेगी, आपके अन्य आधारों पर खर्च करेगी। तो यही सब ज़रूरी है। तो इसी के लिए सरकार लाती है, गोल्ड में विमुद्रीकरण कर रही है, आपसे पैसा लेकर आपके विकास कार्य में लगाना चाहती है। तो आप इसकी क्या है समीक्षा करते हुए आंसर लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है कि आप इस मत से सहमत हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में योजनाओं के महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था और लोगों के विकास में
के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की समीक्षा कीजिए। आप इसे लिख डालिए क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने बॉन्ड जारी किया है, सरकार आपके लिए काम करती है और काम योजनाओं के माध्यम से करती है, या अपनी अर्थव्यवस्था की नीतियों के संचालन के लिए करती है, आपको बताया हमने। इससे पहले आप देखेंगे कि विमुद्रीकरण योजना से आप क्या समझते हैं। तो विमुद्रीकरण आप देख सकते हैं, विमुद्रीकरण करना, भारत मुद्रा का अवमूल्यन करना, ठीक है। अगर हम कहें क्या आजकल एक कम क्या चला मोनेटाइजेशन करना, या कहें किसी चीज़ को बेच देना, या क्या करें मोनेटाइजेशन करना, आजकल नया नया टर्म आया है। तो इकोनॉमिक टर्म समय के हिसाब से बदलते रहते हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन विमुद्रीकरण योजना आप देख सकते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन है, भारत सरकार के अन्य किसी काम के लिए है, तो देख सकते हैं विमुद्रीकरण योजना से आप क्या समझते हैं। इस क्रम में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड की विभिन्न पहलुओं की समीक्षा कीजिए। प्रमुख गुण की दर आपको फ़ायदा होने वाला है, अर्थव्यवस्था के लिए क्या फ़ायदा है, आपके लिए क्या फ़ायदा है, सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस में क्या फ़ायदा करेंगे, ठीक। इन चीज़ों को आप समीक्षा करें। इससे कुछ नकारात्मक आपको दिखाई पड़े तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन समीक्षा के समय, लेकिन ज़रूरी नहीं, आप देख सकते हैं सकारात्मक। दूसरी बात, हाँ, तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। आपकी नज़र में, आपके दिमाग में अगर कोई अन्य क्वेश्चंस बने, अन्य पॉइंट लगें तो आप वो भी नोट डाउन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।